हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पे क्लास 6 की जो एनसीईआरटी की हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है उसके एमसीक्यूज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज में नहीं दिए गए हैं। जो बुक्स है उसकी समरी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एमसीक्यूज़ मैंने बनाए हैं और टोटल 63 एमसीक्यूज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले थे, जिसमें से ऑलरेडी जो हमारी 27 जो एमसीक्यूज़ हैं उसको फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग रिमेनिंग जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और पहला यहाँ पे है कि आयरन का जो यूज़ है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कब स्टार्ट हुआ था। तो आयरन का यूज दोस्तों यहाँ पे 3000 ईयर्स एगो, यानी अभी से बात करोगे तो 1000 बीसी के आसपास, 1000 बीसी से आसपास यहाँ पे जो ऋग वैदिक पीरियड के लेटर पार्ट थे वहाँ से हमारी आयरन का यूज यहाँ पे इंडिया में स्टार्ट हुआ था। और 500 बीसी के आसपास आप देखोगे तो बड़े बड़े जो महाजनपदा थी जहाँ पे आयरन ओर्स मिले थे, जैसे मगध हो गए, वो बहुत ही मजबूत हो गए थे। ठीक है, तो 3000 ईयर्स एगो पहले स्टार्ट हुआ था। 28 का हमारा सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 29वां दोस्तों, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, देर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल वेयर लिविंग इन द विलेज ऑफ सदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया में तीन टाइप के पीपल रहते थे विलेज में, और यहाँ पे इनकरेक्ट मैच बताना है। तो जो लार्ड लार्ज जो लैंड ओनर होते थे, यानी लैंडलॉर्ड जो होते थे, उसको सदर्न इंडिया में बेलर बोलते थे। ठीक है, तो हमारी सही है, बेलर। लार्ज जो लैंड ओनर होते थे उसको बोलते थे। ऑर्डिनरी जो प्लाउमैन होते थे, जो खेत जोतने वाले थे, ऑर्डिनरी पीपल होते थे, उसको बोलते थे उज्जावर। ठीक है, ये भी हमारी सही है। लैंडलेस जो लेबर होते थे, स्लेब होते थे, उसको बोलते थे कदाइसियार या आदिमाई। ठीक है, आदिमाई या कदाइसियार, इसको बोलते हैं लैंडलेस लेबर और स्लेब को। तो तीनों स्टेट हमारी सही है। इसका आंसर आप डी बोल सकते हो, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। तो इसको आप ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। 30वां दोस्तों, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, देर आर 3 टाइप ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेज नदर्न इंडिया। अब नदर्न इंडिया में भी 3 टाइप के पीपल आप बोल सकते हो विलेज में। अब यहाँ पे जो विलेज का जो हेड होता था, यानी कि अभी आप बोल सकते हो सरपंच बोलते हैं या प्रधान बोलते हैं, तो विलेज का हेडमैन होता था, उसको उस समय बोलते थे ग्राम भोज का विलेज का हेडमैन होता था। और एक तरह से हेरिडेटरी पोस्ट होता था। ठीक है, हेरिडेटरी मतलब मान लो जिसका बाप जो हेडमैन है ग्राम भोज का है, उसका बेटा भी वहाँ पे हेडमैन रहेगा और बहुत सारे लैंड ओन वो करता था। और जो किंग होते थे, किंग और जो पीपल होते कॉमन पीपल, उसके मिडिल मैन के काम करता था ग्राम भोज का। इसको सामंत भी बाद में स्टार्ट होने लगा, सामंत बोलना। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल ही सही है। दूसरा है इंडिपेंडेंट जो फार्मर होते थे, जो जिनके पास खुद की एग्रीकल्चर होती थी, फील्ड होती थी, उसको बोलते थे गृहपतिस। ठीक है, तो ये भी हमारे सही है, गृहपतिस भी बोलते थे इंडिपेंडेंट लेबर को। लैंडलेस जो होते थे कॉमन मैन और वुमेन होते थे, उसको बोलते थे दास या कर्मकारा। ठीक है, तो तीनों स्टेट में हमारी सही है। कर्मकारा या दास लैंडलेस या कॉमन मैन को बोलते थे, इंडिपेंडेंट फार्मर को गृहपतिस बोलते थे, विलेज के हेडमैन या लैंडलॉर्ड जो होते थे वो हमारी ग्राम भोज का बोलते थे। तो तीनों स्टेट हमारी सही है। यहाँ पे गलत आप यहाँ पे डी मार्क कर सकते हैं। 31वां दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ग्राम भोज का। ग्राम भोज का के बारे में कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देखो, इट इज नॉट हेरिडेटरी पोस्ट। ये हमारी हेरिडेटरी पोस्ट होती थी, यानी जिसका पिताजी जो ग्राम भोज का है उसका बेटा भी होगा, उसके दादा भी रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत है। दे वर्कड ए किंग एजेंट टू कलेक्ट टैक्सेस, ये भी हमारी सही है। ये हमारी बिग लैंडलॉर्ड होते थे, ये हमारी सही है। ये जज और पुलिसमैन दोनों का काम करते थे विलेज लेवल का, तो ये भी हमारी सही है। ग्राम भोज के बारे में पहला स्टेट हमारी गलत है। 31 का ये हमारा आंसर हो जाएगा। 32वां दोस्तों, यहाँ पे द अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर इज संगम लिटरेचर। ठीक है, संगम लिटरेचर आपको पता होगा अर्लीस्ट हमारी लिटरेचर है। वेयर कंपोज्ड अराउंड, ये हमारे 300 बीसी के आसपास कंपोस्ट किए गए हैं, यानी कि अभी से आप बात करोगे तो 2300 ईयर्स एगो पहले हमारे कंपोस्ट किए गए तमिल लिटरेचर, जो हमारी संगम लिटरेचर है। तो 32 का हमारा सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब 33वां दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द पंच मार्क क्वाइन। पंच मार्क क्वाइन आप देखोगे तो 500 बीसी के आसपास यहाँ पे यूज पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किया जाता था।
और यहाँ पे 5 होल किया जाता था। 5 होल कैसे किया जाता था, मान लो एक मेटल है, मेटल से कॉइन को निकाला गया और एक स्टैंप मोहर होती थी, उसको मान लो उसमें लिक्विड फॉर्म में होता होगा, थोड़ा सेमी लिक्विड में, तो मोहर लगा के वहाँ पे 5 होल 5 मार्क किए जाते थे और ये जनरली सिल्वर का बनाया जाता था। ठीक है, इसके रिगार्डिंग 5 मार्क हमारी कॉइन है। तो यहाँ पे पूछा पाला, इट इज़ जनरली रेक्टेंगुलर राउंड एंड स्क्वायर शेप, बिल्कुल हमारी सही है 5 मार्क कॉइन के बारे में। इट इज़ जनरली कट आउट द मेटल शीट, सिल्वर शीट से जनरली कट किए जाते हैं, अभी हमारी सही है। कॉइन्स वे नॉट स्क्राइब्ड बट स्टैम्प विथ सिंबल यूजिंग डाइस एंड पंच, ये भी हमारी सही है। देर वेर ओनली सर्कुलेटेड इन सदर्न इंडिया, सदर्न इंडिया में ना हो कि पूरे इंडियन सब कंटिनेंट में हमारी 5 मार्क जो कॉइन थी वो हमारी सर्कुलेट हो रही थी। आप कमेंट करके बताना 5 मार्क कॉइन किसके द्वारा स्टार्टिंग में रिलीज किए गए थे। ठीक है, तो हमारे डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 34वां दोस्तों, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर आप बात करोगे तो ये हमारे मिट्टी का बना हुआ था टेराकोटा, लेकिन इतनी रिफाइन यानी इतनी फाइन क्वालिटी होती थी कि लगता था मेटालिक का है। ठीक है, मेटल का, मेटालिक लुकिंग वेयर होती थी, हार्ड एंड व्हील मेड होती थी। इट इज रेड शाइनी सरफेस, रेड शाइनी सरफेस ना होकर ब्लैक शाइनी सरफेस हुआ करता था। ठीक है, तो डी सी हमारा गलत है यहाँ पे। इट इज पॉटरी एंड मिरर लाइक साइन, मिरर लाइक साइन थी, मेटल लाइक लगते थे, व्हील मेड था, लेकिन यहाँ पे ब्लैक शाइनी सरफेस हुआ करता था, ना कि रेड। तो 34 का हमारा सी हमारा इनकरेक्ट हो गया। 35 दोस्तों, यहाँ पे 35वां है, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द श्रेणीज। श्रेणीज के बारे में यूपीएससी आई थिंक 1-2 बार पूछ चुका है, तो श्रेणीज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है, मेनी क्राफ्ट्स पीपल मर्चेंट फॉर्म एसोसिएशन नॉन एज श्रेणीज, बिल्कुल ही सही है। जो मर्चेंट हमारी उस समय के हुआ करते थे एंशिएंट इंडिया में, या क्राफ्ट जो पीपल होते थे वो हमारी एसोसिएशन एक ग्रुप फॉर्म करते थे, उसको बोलते हैं श्रेणीज। और ये जो ग्रुप होते थे उसमें एक तरह से बैंक भी होता था, जो रिच पीपल वहाँ पे डिपॉजिट करते थे और उसी एसोसिएशन में यूज होता था, और दूसरे पर्सन जो यूज करता था उसको कुछ पैसे भी देते थे एज ए इंटरेस्ट के रूप में। तो बैंक की तरह यूज होता था। और ये जो श्रेणीज होती थी अपने पीपल को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती थी, रॉ मटेरियल भी प्रोक्योर करते थे, और फिनिश्ड गुड का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी किया जाता था श्रेणीज के रूप में। तो तीनों ही स्टेट में हमारी ए बी सी सही है, कोई भी हमारे यहाँ पे गलत नहीं है। तो 35 का हमारा डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 36वां दोस्तों, विथ रेफरेंस टू द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट मथुरा। मथुरा दोस्तों यहाँ पे रिलीजियस सेंटर हुआ करता था, कनिष्का के टाइम से भी स्टार्ट हो गया था, और वहाँ पे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुज़्म तीनों के ही यहाँ पे फाइन स्कल्पचर बनाए जाते थे। ये हमारे 2000 ईयर्स पहले हमारी स्टार्ट हुआ था, यानी कनिष्का टाइम पे। और सेकेंड कैपिटल सिटी था कुसाना का, कुसाना कनिष्का से बिलोंग करते हैं। मथुरा वगैरह मेजर ट्रेडिंग सेंटर ना होकर रिलीजियस सेंटर हमारा हुआ करता था। तो 36 का हमारा सी हमारा इनकरेक्ट हमारा हो जाएगा। 37वां दोस्तों, विथ रेफरेंस टू द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया अरिका मेदू वाज द क्लासिकल नेम ऑफ। अरिका मेदू एक पोर्ट सिटी का नाम था सदर्न इंडिया में, जिसको अभी पुडुचेरी बोलते हैं। ठीक है, तो पुडुचेरी का एंशिएंट नेम अरिका मेदू था। तो ये हमारी ध्यान रखना। 37 का हमारा ए आंसर हो जाएगा। 38वां दोस्तों, स्क्रिप्ट ऑफ तमिल लैंग्वेज। तमिल लैंग्वेज जो स्क्रिप्ट है वो हमारी ब्राह्मी है। ठीक है, तो ध्यान रखना ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है तमिल लैंग्वेज। तो 38 का हमारा ए हमारा आंसर हो जाएगा। 39 है दोस्तों, यहाँ पे विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री रिंग वेल वेयर यूज्ड फॉर। रिंग वेल आपको रिमेन्स आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स है नदर इंडिया में आपको देखने को मिलते हैं, जो कि जनरली वहाँ पे टॉयलेट के लिए यूज किया जाता था, या जो हमारे ड्रेनेज हैं यानी कि जो बाथरूम है, बाथरूम के ड्रेनेज नीचे जो ग्राउंड वाटर तक जाने के लिए रिंग वेल का यूज किया जाता था। तो यहाँ पे जो हमारी करेक्ट हमारी आंसर हो जाएगा वो ड्रेनेज के लिए यूज किया जाता था रिंग वेल। 5 मार्क कॉइन वेयर मेड ऑफ सिल्वर, सिल्वर से बनाए जाते थे जनरली। तो 40 का हमारा ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मथुरा वाज द इम्पोर्टेंट क्या था, विलेज था, पोर्ट था, रिलीजियस सेंटर था, फॉरेस्टेड एरिया था, रिलीजियस सेंटर हमारा 41 का सी हमारा आंसर हो जाएगा। मथुरा हमारे रिलीजियस सेंटर थे। श्रेणीज वेयर एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट या हमारे क्राफ्ट पर्सन, तुम्हारे बी हमारा आंसर हो जाएगा। मर्चेंट या क्राफ्ट पर्सन की जो एसोसिएशन है उसको हम लोग श्रेणीज बोलते थे। तो 42 का हमारा बी आंसर हो गया। 43वां दोस्तों, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा हमारे ट्रू नहीं है।
देखो मूवेंदर इज ए तमिल वर्ड, मूवेंदर हमारी तमिल वर्ड है, विच मीन्स 3 चीफ चोलास, चेराज और पांड्यास रूल्ड साउथ इंडिया 2300 ईयर्स पहले। ये भी हमारी सही है। आपको देखने को मिलेंगे जो पांड्याज आपको सबसे सदर्न पार्ट में देखने को मिलेंगे। आई थिंक आपको चेराज इधर केरला साइड देखने मिलते थे, चोलाज आपको ऊपर आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पे देखने मिलते थे। ठीक है, तो ये हमारी 2300 ईयर्स पहले हमारी ये हमारे रूल करते थे। तो ये हमारी सही है, ये हमारी गलत नहीं है। पुअर ये कावेरी पत्तनम वाज द पोर्ट सिटी ऑफ चोला, चोला की जो पोर्ट सिटी थी कावेरी पत्तनम, ये भी हमारी सही है। मदुराई वाज द कैपिटल सिटी ऑफ पांड्यास, पांड्यास की जो कैपिटल सिटी थी मदुराई थी, ये भी हमारी सही है। 3 चीफ जो चीफ थे एक कलेक्ट करते थे रेगुलर टैक्सेस, आल्सो रिसीव गिफ्ट फ्रॉम द पीपल एंड ट्रिब्यूट टू नेबरिंग एरियाज। ये हमारी गलत हो जाएगी स्टेटमेंट, एक्चुअली पार्सली इनकरेक्ट है। जो तीनों चीफ थे वो रेगुलर टैक्स वहाँ पे कलेक्ट नहीं करते थे। ठीक है, वो जनरली गिफ्ट रिसीव करते थे और जो ट्रिब्यूट्स थे नेबरिंग एरिया से अटैक करते थे और वहाँ पे उनको हरा के वहाँ से जो ट्रिब्यूट्स थे वो भी हमारे कलेक्ट करते थे और कुछ अपने कंज्यूम करते थे, कुछ वहाँ पे बांट देते थे। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा, रेगुलर टैक्सेस वहाँ पे नहीं थी उस समय। ठीक है, तो 43 का हमारा डी आंसर हो गया। 44 दोस्तों वहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट सतवाहना। सतवाहना आज बात करोगे तो इनकी टाइमलाइन आप देखोगे तो 100 BC से 300 CE के आसपास हुआ करती थी, बिल्कुल ही सही। यहाँ पे सतवाहना बिकम मोस्ट पावरफुल इन वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया का मतलब यहाँ पे महाराष्ट्र कर्नाटका साइड की बात हो रही है। तो बहुत ही पावरफुल हो गए थे उस समय। इम्पोर्टेंट रूलर थी गौतमी पुत्रा श्री सतकर्णी, ये भी हमारी सही है। जो अभी मूवी भी एक आप देखने मिलेंगी, उनकी माता भी फेमस है, उनका नाम आप कमेंट करके बताना। तो गौतमी पुत्रा सतवाना ए फेमस वहाँ के रूलर थे। सतवाना रूलर वाज नॉन ए दक्षिण पंथा। ठीक है, दक्षिण पंथा भी सतवाना रूरल को बोला जाता था क्योंकि जो उनका जो लैंड था वो साउथ को जाने के लिए वो एक तरह से बीच का मिडिल का काम करता था, नॉर्थ के नहीं। ठीक है, यदि नदर्न इंडिया के लोग इनको दक्षिण पंथा बोलते थे क्योंकि सदर्न इंडिया में जाना हो तो उनके लैंड से होकर गुजरना होता था, तो दक्षिण पंथा भी बोला जाता था। ठीक है, तो हमारे डी यहाँ पे आंसर हो जाएगी, पार्सली इनकरेक्ट हमारा आंसर है क्योंकि लीडिंग टू साउथ इसका आंसर हो जाएगा, दक्षिण पंथा का मतलब। तो दोस्तों यहाँ पे 45वां देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कुसाना। कुसाना की बात करें तो 60 CE से 200 यहाँ पे सी हाँ टाइमलाइन का जो कुसाना का था वो 60 CE से 200 CE के आसपास थे, जो सेंट्रल एशिया और नदर्न वेस्टर्न इंडिया में रूल करते थे। ठीक है, तो हमारी आपको बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। और सिल्क जो रूट था उसको कंट्रोल करता था कुसाना, और कनिष्का इम्पोर्टेंट वहाँ पे जो रूलर था, और कनिष्का के टाइम पे भी यहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसलिंग हुई थी जिससे महायाना हीनयाना दोनों अलग अलग हुए थे। कहाँ पे हुआ था? जम्मू कश्मीर में हुआ था। आप कमेंट करके बताना इसकी डिटेल के बारे में। और ये गोल्ड कॉइन को अर्लियर जो गोल्ड कॉइन थे उसको यहाँ पे रिलीज किए हुए थे, यानी कि उसको इशू करने वाले थे, ना कि सिल्वर कॉइन। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा, गोल्ड कॉइन को इशू करने वाले अर्लियर हमारे रूलर हुआ करते थे। ठीक है, तो कनिष्का कुसाना के बारे में ये हमारी क्वेश्चन थी। 46वां दोस्तों, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग अश्वघोषा। अश्वघोषा की बात करें तो अश्वघोषा पोएट था जो कनिष्का के दरबार में रहता था। ठीक है, तो कनिष्का के दरबार में अश्वघोषा रहता था, और अशोकटा ने बायोग्राफी भी लिखी थी, बुद्ध चरित्रा, बुद्धा के बारे में बायोग्राफी लिखी थी, बुद्ध चरित्रा, ये भी हमारी सही है। अशोकसा संस्कृत लैंग्वेज को यूज करता था, ना कि प्राकृतिक लैंग्वेज को, तो हमारी सी हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारे इनकरेक्ट है। यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज यूज करते थे अशोकसा। उनका फेमस बुक क्या है? बुद्ध चरित्रा, तो ये भी आप ध्यान रखना। 47वां दोस्तों, विच वन इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग बोधिसत्वा। बोधिसत्वा ऐसे पुरुष को बोलते थे जो कि इनलाइटमेंट, यानी कि जो निर्वाणा इनलाइटमेंट अटेंड कर लिया है उसको बोलते थे बोधिसत्वा, यानी कि बुद्ध की तरफ बढ़ गया, यानी बुद्धा बन गया जनरली। और जो बोधिसत्वा होता था वो हमारी महायाना बुद्धिज़्म सेक्ट का पार्ट था, और जो पुरुष बोधिसत्वा को प्राप्त कर लेते थे, इनलाइटमेंट प्राप्त कर लेते थे, वो दूसरे पीपल को
यानी कि कंप्लीट आइसोलेशन में रह सकते थे, मेडिएट कर सकते थे पीस में, लेकिन वो आइसोलेशन में न रह के दूसरे जो पीपल थे उसको हेल्प करते थे इनलाइटमेंट या बोधिसत्व प्राप्त करने के लिए। तो दूसरी भी हमारी स्टेटमेंट सही है। बोधिसत्व में चाइना, सेंट्रल एशिया, कोरिया और जापान ये हमारी पॉपुलर वहाँ पे हुआ करती थी बोधिसत्व, ये भी हमारी सही है। और बुद्धा को वर्शिप करते थे। बोधिसत्व रिलेटेड टू हीनयाना बुद्धिज्म सेक्ट हमारी गलत है। महायाना जो बुद्धिज्म सेक्ट थे उससे रिलेट करता था बोधिसत्व। तो 27 का हमारा डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 47 होगा। 48वां दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट द थेरावादा बुद्धिज्म। तो थेरवाद जो बुद्धिज़्म थी वो हमारी कंजर्वेटिव थिंकिंग हुआ करती थी, जो कि सदर्न आप पार्ट देखोगे जैसे श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, वहाँ पे थेरवादा बुद्धिज़्म जो ओल्डेस्ट एक सेक्ट है उससे यहाँ पे फेमस थी। और थेरवादा जो बुद्धिज़्म है लेटर में हीनयाना सेक्ट बुद्धिज़्म कहलाया। और ये हमारी बुद्धा की जो इमेज की वर्शिप है उसको बिलीव नहीं करती है, ठीक है, बुद्धा के पाथ पे चलना सिखाती है थेरवादा। सी हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 49वां दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू रिगार्डिंग चाइनीज बुद्धिज्म पिलग्रिमेज। चाइनीज जो बुद्धिज्म जो यहाँ पे ट्रेवलर आए हुए थे, तो फाहियान आप देखोगे तो इंडिया में 1600 ईस्वी के अराउंड पहले आए हुए थे, 1600 ईयर्स पहले आए हुए थे, ये भी हमारी सही है। और जिन जांग आप देखोगे तो 1400 ईयर्स पहले आए हुए थे। और चाइना ये रिटर्न किए थे लैंड रूट की तरह, ठीक है, सी रूट से नहीं रिटर्न किए थे, लैंड रूट से रिटर्न किए थे। आई किंग ये भी देखोगे तो 1350 ईस्वी से पहले आए हुए थे। तो तीनों स्टेट में हमारी सही है। 49वां का हमारा 49 का हमारा डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 50वां दोस्तों, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे मैचिंग करना। मूवेंदर का मतलब था कि जो हमारे 3 चीफ को मूवेंदर बोलते थे, तो इसको आप लास्ट से मैच कर सकते हो, चोला, चेरा और पांड्या। लॉर्ड ऑफ दक्षिण पंथा को हम क्या बोलते थे, अभी देखते थे, सतवाना रूरल बोलते थे। तो हमारी 3 सी इसको मैच कर सकते हो। अश्वघोषा जो कनिष्का के टाइम पे थे, ये हमारी बुद्ध चरिता बुक लिखे हुए थे, इसको आप मैच कर सकते हो। बोधिसत्व महायाना बुद्धिज्म से बिलोंग करते थे। और ज्योन जांग आप देखोगे चाइनीज हमारी पिलग्रिमेज में थे, ऐसे इसको आप मैच कर सकते हो। 51 है दोस्तों, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, समुद्र गुप्ता बिलोंग टू विच डायनेस्टी। समुद्र गुप्ता किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो 41 का हमारा ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 52 है दोस्तों, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, फेमस पोएट हरिसेना वाज कंटेम्परेरी टू द विच किंग। हरिसेना आप देखोगे तो हरिसेना आपको हर्षवर्धना जो है, हर्षवर्धना के टाइमलाइन में हरिसेना बिलोंग करते थे। तो 52 का आप देखोगे, सॉरी, हरिसेना हर्षवर्धना के बिलोंग नहीं, समुद्रगुप्ता के टाइम पे हरिसेना बिलोंग करते थे। तो 52 का हमारा सी आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्ता, ठीक है। बल्लभी बरूच सिटी आप तो गुप्ता पीरियड नाउ बिलोंग टू विच स्टेट। बल्लभी बरूच सिटी आप देखोगे तो गुजरात से बिलोंग करते हैं, ये भी हमारी 53 का ये हमारा आंसर हो जाएगा। 54वां दोस्तों, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग चंद्रगुप्ता सेकेंड। चंद्रगुप्ता सेकेंड की यहाँ पे बात हो रही है, फर्स्ट की बात नहीं हो रही है। तो ये हमारी चंद्रगुप्ता सेकेंड थे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। देखो चंद्रगुप्ता जो सेकंड थे गुप्ता एम्पायर के फाउंडर भी थे। और ये शक्या जो डायनेस्टी थे उसको हमारी ये डिफीट किए हुए थे। शक्या डायनेस्टी को डिफीट करने के बाद गुप्ता एम्पायर को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया हुआ था। और विक्रमादित्य के जो टाइटल थे वो हमारी चंद्रगुप्ता सेकेंड ये हमारी हासिल किए हुए थे। और विक्रम जो संवत थी 58 BCE से स्टार्ट हुआ था, चंद्रगुप्ता सेकेंड के टाइमलाइन से ही हुआ था, ठीक है। तो विक्रमादित्य का टाइटल विक्रम संवत और गुप्ता एम्पायर का जो फाउंडर थे वो हमारे चंद्रगुप्ता सेकेंड से इस्टेब्लिश हुआ था। तो यहाँ पे डी 54 का डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यानी कि सारे स्टेट हमारी सही है। 55वां दोस्तों, फेमस जो पोएट थे बाण भट्टा वर्क अंडर द विच कोर्ट। बाण भट्टा दोस्तों यहाँ पे जो पोएट थे वो आपको हर्षवर्धना जो टाइमलाइन थी वहाँ पे हर्षवर्धना के कोर्ट में ये वर्क करते थे बाण भट्टा, ठीक है। तो हमारा पहला 55 का ए हमारा आंसर हो जाएगा। 56 दोस्तों, आई होल द कैपिटल सिटी ऑफ चालुक्य रूलर। चालुक्य रूलर
की जो कैपिटल सिटी थी आईहोल, वो किस स्टेट से बिलोंग करते थे? कर्नाटका से बिलोंग करते थे आईहोल। और चालुक्य रूलर के जो डिफीट करने के बाद यहाँ पे दूसरा रूलर कौन सा इस्टेब्लिश हुआ था, उसको आप कमेंट करके बताना, ठीक है। किस रूलर ने चालुक्य रूलर को डिफीट करके अपना इस्टेब्लिश किया था, तो उसको आपको कमेंट करके बताना है। तो 56 का हमारा सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 57 है दोस्तों यहाँ पे, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। समंता वर्क एज ए मिडल, देखो समंता पहले जैसे ग्राम भोज का जो बोलते थे, बाद में बड़े बड़े ग्राम भोज का ने मिलकर समंता का टाइटल हासिल किया। समंता जो होते थे मिडिल मैन का काम करता था किंग और कॉमन पीपल के बाद, उसके बहुत सारे टैक्स भी कलेक्ट करता था, सोल्जर भी मेंटेन करता था, और जब किंग की ज़रूरत पड़ती थी सोल्जर को प्रोवाइड भी करता था। और किंग जब वीक हो जाता था समंता अपना इंडिपेंडेंट घोषित कर लेता था। बिल्कुल ही हमारी सही है। उर बोलते थे विलेज को, विलेज असेंबली को जहाँ पे नॉन ब्राह्मण लैंड ओनर रहते थे उसको बोलते थे उर। और नगरम मर्चेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन होते थे उसको नगरम बोलते थे, ठीक है। मर्चेंट आप बोल सकते हो सिटी से रिलेट कर सकते हो, नगरम भी हमारे सिटी से रिलेट कर सकते हो। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारा सही है। यहाँ पे 57 का डी आंसर हो जाएगा। 58 यहाँ पे है दोस्तों आज का क्वेश्चन, सॉरी। विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अभिजान शकुंतलम वाज रिटन बाय कालिदासा, बिल्कुल ही सही है। यहाँ पे कालिदासा वाज द कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के कोर्ट में कालिदासा रहते थे, बिल्कुल ही सही है यहाँ पे। द बुक मेघदूता वाज रिटन बाय द कालिदासा, ठीक है। मेघदूता भी जो बुक थी वो भी कालिदासा द्वारा लिखी हुई है। तो यहाँ पे हमारा डी यानी कि कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, सब सही है, हमारा आंसर हो जाएगा। 59 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द आयरन पिलर ऑफ द मेहरौली दिल्ली। दिल्ली में जो मेहरौली जो आयरन पिलर है वो कौन सा हमारा सही नहीं है। तो हमारे आयरन पिलर 7.2 मीटर हाई है और 3 टन का वेट है। इट वॉज मेड बाय द गुप्ता रूलर, ये भी हमारी सही है। इट इज़ अराउंड 2500 ईयर्स एगो, 2500 ईयर्स एगो नहीं 1500 ईयर एगो के आसपास हमारी है। तो तीसरा सी हमारा आंसर हो जाएगा। 1500 ईयर एगो पहले बनाई गई थी हमारी ये महरौली का जो पिलर था। तो हमारे सी आंसर हो जाएगा 59 का। 60 के दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू रिगार्डिंग स्तूपा। स्तूपा के बारे में, स्तूपा का लिटरल मीनिंग होता है माउंड, ठीक है। तो माउंड हमारा लिटरल मीनिंग होता है, ये हमारी सही है पहला। देयर इज स्मॉल, स्तूपा के बीच में आप देखोगे तो स्मॉल बॉक्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें कि जो बॉडी की रिमेन्स होती थी, या तो बुद्धा के फॉलोअर होते थे या बुद्धा होते थे, या कोई प्रीसियस जो थिंग्स होता है उसको बॉक्स में रख के स्तूपा के बीच में रखा जाते थे, ये भी हमारी सही है। प्रदक्षिता पाथा वाज लेड अराउंड द स्तूपा, स्तूपा के अराउंड आप एक पाथ देखोगे जिसमें कि जो फॉलोअर होते थे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते थे। तो ठीक है, तो यहाँ पे डीओटी जो होते थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते थे, एंटी क्लॉकवाइज में नहीं करते थे। तो डी हमारा इनकरेक्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं स्तूपा के बारे में। 61वां दोस्तों, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा हमारा ट्रू नहीं है। फेमस जो तमिल का जो एपिक है सिल्लापति करम वाज कंपोज बाय लानगो अराउंड 1800 ईयर्स एगो, बिल्कुल ही सही है। 200 सी के आसपास यहाँ पे लानगो द्वारा सिल्लापट्टनम जो एपिक थी तमिल एपिक वो कंपोज किया गया था। दूसरा जो तमिल एपिक था मनी मेकलई वाज द कंपोज बाय द सत्यनार अराउंड 1400 ईयर्स एगो, ये भी हमारी सही है। मेघदूत आवाज रिटन बाय द कालिदास, ये भी हमारी सही है। पुराना मीन्स वेरी ओल्ड, ये भी हमारी सही है। इट इज़ द रिटन बाय द वेद व्यासा, ये भी हमारी सही है। इट इज़ रिटन इन सिंपल संस्कृत टेक्स्ट, बिल्कुल ही सही है। बट वुमेन एंड शूद्रा वेयर नॉट अलाउड द स्टडी एंड हर्ड, बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट, ये हमारी गलत हो जाती है ये वाली पार्ट, क्योंकि यहाँ पे पुराना जो है वो हमारी शूद्रा भी उसको लर्न कर सकते थे, स्टडी कर सकते थे, सुन सकते थे, और ह्यूमन को भी अलाउड था। तो 61 का हमारा डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनकरेक्ट। 62वां दोस्तों, विच रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू। जीरो वाज इन्वेंटेड बाय द आर्यभट्टा, ये हमारी सही है। चरका बिलोंग टू 1st 2nd सेंचुरी सीई, ये भी हमारी सही है। चरक जो हमारी बिलोंग करते थे 1st 2nd सेंचुरी सीई में, ठीक है। 100 से 200 सीई के बीच में सुसूत्रा
बिलोंग टू द 4th सेंचुरी सी, 400 सी के आसपास बिलोंग करते हैं, अभी हमारे सही है। वो चरका सोसूत्रा बिलोंग टू द योगा फिलोसफी, योगा फिलोसफी ना हो के आयुर्वेदा फिलोसफी में जो थी उसमें आयुर्वेदा के सेक्ट में बिलोंग करते थे। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा 62 का, डी हमारा इनकरेक्ट है। आज का लास्ट हमारे प्रश्न दोस्तों, मैच द फॉलोइंग, मैच करना है। स्तूपा, स्तूपा का मतलब होता था माउंड। शिखरा, शिखरा हमारे टेम्पल आर्किटेक्चर में इसका मतलब होता था टावर। मंडपा, मंडपा में जो डिवोटी होते थे वहाँ पे असेंबल करते थे, प्लेस ऑफ टेम्पल वेयर पीपल वुड असेंबल, बिल्कुल सही है। गर्भगृह, गर्भगृह में जहाँ पे जो इमेज की डेटी इंस्टॉल की जाती थी, इसको मैच कर सकते हो। प्रदक्षिणा पत्था, एक सर्कुलर पाथ होती थी स्तूपा के बारे में अराउंड, ये हमारी, इसको आप मैच कर सकते हो। तो ये हमारा दोस्तों हो गया हिस्ट्री जो हमारी क्लास 6 थी उसकी समरी को एमसीक्यू के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर बताना वीडियो कैसी लगी आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।